दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक आइलैंड जो 80% बर्फ से ढका हुआ है, दुनिया की सुपर पावर्स के बीच एक मैसिव जियोपॉलिटिकल वॉर का सेंटर बन सकता है? आज हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की, जिसे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एनेक्स या परचेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई पुरानी न्यूज़ नहीं है। हम बात कर रहे हैं जनवरी 2026 की, जब ट्रंप ने फिर से धमकी दी है कि वो इस टेरिटरी को कंट्रोल करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर ट्रंप को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए और क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है। ग्रीनलैंड क्या है और ट्रंप इसके पीछे क्यों है? सबसे पहले बेसिक समझते हैं। ग्रीनलैंड दुनिया का लार्जेस्ट आइलैंड है जो नॉर्थ अमेरिका और आर्कटिक के बीच में लोकेटेड है। इसका साइज जर्मनी से लगभग 6 गुना बड़ा है, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 56,000 से 57,000 के बीच है, मोस्टली इंडिजिनस इन्यूइट लोग। टेक्निकली ग्रीनलैंड एक सेल्फ गवर्निंग डेनिश टेरिटरी है, मतलब ये डेनमार्क का हिस्सा है। ट्रंप का कहना है कि वी नीड ग्रीनलैंड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। उनका दावा है कि रशिया और चाइना की वॉरशिप्स और सबमरीन्स ग्रीनलैंड के पास मंडरा रही हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लीडर्स ने साफ मना कर दिया है। ग्रीनलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेंस फ्रेडरिक नील्सन ने कहा, वी आर नॉट फॉर सेल, और ट्रंप की बातों को एक फैंटेसी बताया। द रियल एस्टेट स्ट्रैटेजी और रिसोर्सेस। दोस्तों, ट्रंप एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन रहे हैं और उनके लिए ग्रीनलैंड मोस्ट वैल्यूएबल रियल एस्टेट है। आखिर क्यों? 1. अनटैप्ड रॉ मटेरियल्स। ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे ऑयल, गैस, आयरन और यूरेनियम का खजाना छुपा हुआ है। 2. रेयर अर्थ एलिमेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट है रेयर अर्थ मिनरल्स। ये मिनरल्स विंड टर्बाइंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और मॉडर्न वेपन्स बनाने के लिए वाइटल हैं। फिलहाल इन मिनरल्स पर चाइना की मोनोपोली है और ट्रंप चाहते हैं कि यूएस के पास अपना सोर्स हो ताकि चाइना का प्रेशर खत्म हो सके। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघल रही है, ये रिसोर्सेज निकालना आसान होता जा रहा है। दोस्तों, यहाँ ज्योग्राफी का एक बड़ा रोल है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, जिससे नए शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट पैसेज और ट्रांसपोलर सी रूट, ये रूट्स एशिया और यूरोप के बीच ट्रैवल टाइम को स्विस कनाल के मुकाबले काफी कम कर सकते हैं। जीआई यूके गैप, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूके के बीच का नेवल चोक पॉइंट है। जो भी इस एरिया को कंट्रोल करेगा, वो आर्कटिक से अटलांटिक ओशन में आने वाले सारे शिप्स और सबमरीन्स पर नजर रख सकता है। एडमिरल रॉब बावर के मुताबिक अगर मर्चेंट शिप्स यहां से निकल सकते हैं, तो चाइना और रशिया की पैसिफिक फ्लीट भी नॉर्थ अटलांटिक में बहुत फास्ट एंटर कर सकती है, जो यूएस के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक रिस्क है। नेशनल सिक्योरिटी और गोल्डन डोम। दोस्तों, ट्रंप का सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है नेशनल सिक्योरिटी। उनका एक विजनरी प्लान है जिसे वो गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम यूएस को हर तरह के मिसाइल अटैक से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। ग्रीनलैंड की लोकेशन ऐसी है कि अगर रशिया यूएस पर बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करता है, तो वो ग्रीनलैंड और नॉर्थ पोल के ऊपर से गुजरेंगे। इसलिए यूएस को वहां मिसाइल इंटरसेप्टर्स और डिफेंसिव प्रेजेंस चाहिए। यूएस के पास पहले से ही ग्रीनलैंड में पिटोफिक स्पेस बेस है, जो पहले थूले एयरबेस था, जो वर्ल्ड वॉर 2 से मिसाइल्स पर नजर रख रहा है। लेकिन ट्रंप को अब फुल कंट्रोल चाहिए। द चाइना रशिया फैक्टर। दोस्तों, ट्रंप ने क्लेम किया है कि ग्रीनलैंड के बाहर रशियन और चाइनीज डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स भरे पड़े हैं। हालांकि डेनिश फॉरेन मिनिस्टर लार्स लोके रैस्मुसन ने कहा है कि पिछले 10 साल में वहां कोई चाइनीज वॉरशिप नहीं देखी गई है। लेकिन एडमिरल बावर ने पॉइंट आउट किया कि रशिया अब चाइना को अपने आर्कटिक वाटर्स में एंट्री दे रहा है, क्योंकि यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया चाइना पर डिपेंडेंट हो गया है। दोनों कंट्रीज अब वहां कंबाइंड एयर पेट्रोल्स और कोस्ट गार्ड ऑपरेशंस कर रही हैं। ये पोलर बेयर्स को स्टडी करने के लिए नहीं, बल्कि मिलिट्री प्रिपरेशन है। नाटो का टेंशन और ट्रंप की टैरिफ्स। ये पूरा मुद्दा अब एक डिप्लोमैटिक डिजास्टर बन चुका है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर डेनमार्क और बाकी यूरोपियन एलाइज उनका साथ नहीं देते, तो वो उन पर हेवी ट्रेड टैरिफ्स लगा देंगे। डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा है कि यूरोप वोंट बी ब्लैकमेल्ड। नाटो के लिए ये एक बड़ा खतरा है, क्योंकि एक एलाई दूसरे पर अटैक या एनेक्सेशन की धमकी दे रहा है। ट्रंप के एड्स जैसे स्टीफन मिलर ने तो यहां तक कह दिया कि नोबडी इज गोइंग टू फाइट द यूएस ओवर द फ्यूचर ऑफ ग्रीनलैंड। क्या ग्रीनलैंड यूएस का 51st स्टेट बनेगा? तो दोस्तों, क्या ट्रंप ग्रीनलैंड को सच में कॉन्कर करेंगे? ग्रीनलैंड के लोग और डेनमार्क इसके खिलाफ हैं, लेकिन यूएस प्रेशर बढ़ता जा रहा है। क्या ये मिनरल्स और सिक्योरिटी की जंग दुनिया के सबसे पुराने मिलिट्री अलायंस नाटो को तोड़ देगी? आपको क्या लगता है? क्या ट्रंप का ग्रीनलैंड एनेक्सेशन प्लान एक मास्टरपीस है या एक डेंजरस फैंटेसी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ऐसे ही जियोपॉलिटिकल डीप डाइव्स के लिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में।